जाति, धर्म, भीड़ ने मानवता को हरा दिया। न केवल हराया बल्कि मानवता की दुहाई देने वाले लोगों पर जोरदार थप्पड़ भी मारा है। मणिपुर की बहनों के साथ जो भी हुआ, उस वीडियो ने हमारे देश को शर्मसार कर दिया। 19 जुलाई को यह वीडियो आया तो इस पर भी प्रश्न उठाया गया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पुलिस अपाहिज बनी रही तो मीडिया के कानों में जू तक नहीं रेंगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर मणिपुर में इतनी हिंसा क्यों फैली। मणिपुर में मुख्य रूप से दो जातियां रहती हैं, एक है मैतेई और दूसरी है कुकी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मैतेई जाति की। यह हिंदू धर्म से संबंधित है। कुल जनसंख्या का यह 50% है और वहीं पर यह कुल भूभाग के लगभग 10% मैदानी भागों पर रहती है। साथ ही इसे अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कुकी जाति की। यह ईसाई धर्म से संबंधित है। राज्य के कुल जनसंख्या का 20% है। कुल पहाड़ी इलाकों के 90% इलाकों में यह रहती है और इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। मैतेई जाति के लोग लैंड रिफॉर्म एक्ट के कारण पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि मैतेई लोगों की मांग है कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि वो भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। हाई कोर्ट में मैतेई जाति के लोग गए और उन्हें जनजाति का दर्जा भी मिल गया, लेकिन कुकी समाज ने इसका विरोध किया और उसके पीछे के प्रमुख 3 तर्क दिए। पहला तर्क, मैतेई जाति का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। दूसरा तर्क, मणिपुर के 60 में से 40 विधायक मैतेई जाति के लिए हैं। तीसरा तर्क, मैतेई पहाड़ों में जमीन खरीदेंगे तो कुकी जाति के लोग हाशिए पर चले जाएंगे। इसी को लेकर 3 मई को रैली निकाली गई और इसी रैली ने हिंसा का रूप ले लिया। अब बात करते हैं भारतीयता को शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के आधार पर यदि हम समझें तो हमारी 3 बहनों के साथ जो घिनौना कृत्य किया गया उसके बारे में हम FIR में क्या कहा गया उसके अनुसार हम समझ सकते हैं। 800 से 1000 लोग कुकी समाज में हमला कर देते हैं। उस हमले से बचने के लिए 3 महिलाएं अपने भाई और पिता के साथ जंगल की ओर भाग जाती हैं। समझिए आप इस बात को, जो बड़ी गहराई के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा उन्हें बचा भी लिया जाता है, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला करके इन 3 महिलाओं और इनके भाई और पिता को कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता विरोध करते हैं और उन्हें गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतार कर उनकी परेड कराई जाती है। इसका विरोध जब उसके भाई के द्वारा करा जाता है तो भाई को भी गोली मार दी जाती है। यह सब सुनकर सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद 2 महीने के बाद भी केवल 1 की गिरफ्तारी हुई है। यह एक चिंता का विषय है। इन सब बातों को सुनकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन कैसे काम कर रहा है। भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ी हमसे यह प्रश्न जरूर करेगी कि हम कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर वहां शांति बना सकते हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि हम मणिपुर में शांति नहीं बना पाए हैं। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपको यह सोचने के लिए छोड़ रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।